लो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये वीडियो खासकर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार क्लास 12 में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाला है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे। फिजिक्स की हमारी जो बुक है उस संपूर्ण बुक के महत्वपूर्ण, जो भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण, वो फिर चाहे डेरिवेशन हो, वो चाहे फिर हमारी परिभाषाएं हो, फिर आप वो चाहे हमारे नियम हो, फिर वो हमारी चाहे टिप्पणी हो, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर वर्ष आते हैं वो सभी डेरिवेशन देखेंगे, वो सारी परिभाषाएं देखेंगे, वो सारे हम नियम देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और वो सारी टिप्पणियां देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम देखेंगे। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि फिजिक्स का जो हमारा पेपर होता है वो 70 मार्क्स का आता है। हमारा 12th में पूरा सब्जेक्ट फिजिक्स का 100 नंबर का होता है। उसमें हमारे 30 नंबर जो होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। उसमें 30 अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे 70 नंबर बचते हैं। इन 70 नंबर में हमें 60 या 65 नंबर हमें लाना होता है। अगर हम 60 या 65 लाते हैं तो हमारा फिजिक्स में अच्छा स्कोर हो जाएगा। और फिजिक्स में ही नहीं, हमारे ऑल सब्जेक्टों में हमें ऐसे ही नंबर लाने होते हैं। अब वो कैसे लाने, आपको एकदम स्टडी करना है, बेहतर ढंग से करना है। क्योंकि अगर आप तक अभी तक आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो आपके पास समय बहुत कम बचा है। तो ऐसे में अगर आप शॉर्ट स्टडी और स्मार्ट स्टडी करोगे तभी आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप रट्टा लगाओगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। तो अब आपको वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। उनसे अगर हम कोई डेरिवेशन एक पढ़ते हैं तो अब हमें तो ऐसा डेरिवेशन पढ़ना है जो हमारे डेरिवेशन में भी काम आए और उससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल भी मिल जाए। यानी कि जो न्यूमेरिकल आए उनमें भी वो डेरिवेशन हमें फंस जाए। तो ऐसे डेरिवेशन हमें पढ़ना है। क्योंकि बच्चों आपको बताएं कि डेरिवेशन जो होते हैं इनमें हम सभी में डेरिवेशन में क्या सिद्ध करते हैं, सूत्र निकालते हैं। और जब न्यूमेरिकल को हल करते हैं तो हमें सूत्र की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बहुत से डेरिवेशन होते हैं जिनसे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं। उनमें जो सूत्र सिद्ध करते हैं उन पर न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उन चैप्टर से आते हैं। तो आइए हम इस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। हमें बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है और 17 और 20 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। इतनी बार एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आता है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है और इसका मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन ज़्यादातर 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारा पूछा जाता है और 2012, 19, 17 और 23 में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा एक डेरिवेशन है। क्या कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और एक क्वेश्चन 2013 आया है, 14 में आया, 16, 17 और 20 में आया हुआ है। यानी कि हमारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आते रहते हैं। ठीक है, अगला है कि गॉस की प्रमेय। ये हमारा क्या, एक तरीके से एक नियम है। क्या है बच्चों, नियम है। ठीक है, गॉस की प्रमेय या गॉस की प्रमेय भी आ सकता है। लिखा ये की चीज़ एक ही है, कभी गॉस लिख देते हैं, कभी गॉस लिख देते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है 2004 में आया है, 17, 19, 20 और 22 में आया है। ठीक है, और ठीक है बच्चों, तो इसको आप याद रखोगे, गॉस की प्रमेय हो गई। फिर एक क्वेश्चन आता है, ये ज़्यादातर 1 नंबर में पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, और पूछा जरूर जाता है, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। तो आप लोग देख सकते हो कई बार आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगर हमें समांतर प्लेट संधारित्र की अगर हमें धारिता निकालनी है तो उसकी धारिता के लिए हमें एक व्यंजक प्राप्त करना पड़ेगा। तो उस व्यंजक को प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, इन सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करना है। और एक क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड एग्जाम में जब भी आएगा पूरे 5 नंबर में आएगा। ठीक है, और ये 2014, 17, 18, 19, 15 और 16 इतने साल क्वेश्चन जो है आ चुका है हमारे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत परिपथ संबंधी जो हमारे किरचॉफ का नियम है इनका उल्लेख करना है। और ये 2015, 20, 22 और 23 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्या है, मीटर ब्रिज सिद्धांत क्या है।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मीटर ब्रिज सिद्धांत क्या होता है, और सेम इसी प्रकार से आप देख सकते हो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओम का नियम, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। 2004 बोर्ड एग्जाम में आया, फिर 16, 17 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों है बायो तथा सावर्ट का नियम। कभी कभी बायो सावर्ट आ सकता है, तथा नहीं होगा, तो बायो सावर्ट का नियम जो है चित्र द्वारा आपको समझाना है, विद चित्र के साथ। और ये 2011, 13, 17, 16 और 19 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका सचित्र वर्णन भी आपको पढ़ना है। क्या बच्चों, सचित्र वर्णन भी आपको पढ़ना है, किसका, ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है इसके बारे में बताना है। और एक क्वेश्चन जो है पूरे 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर वो पूछता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये ज़्यादातर 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन पूछा जाता है तो सीधे 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि मैक्सवेल का तरंग से संबंध में, तरंग के संबंध में विद्युत चुंबकीय तरंग जो सिद्धांत है उसका आपको उल्लेख करना है। और एक क्वेश्चन भी हमारे कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अगला जो हमारा है एक डेरिवेशन है, क्या है कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए में सूत्र। अगर कोई 2 पतले लेंस जो है एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तो उनकी हमें अगर फोकस दूरी निकालना है, दोनों की फोकस दूरी यानी कि संयुक्त फोकस दूरी, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अगला है प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, और आवश्यक शर्तें क्या होती हैं प्रकाश के व्यतिकरण की। और एक क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि देहली आवृत्त तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। इस पर टिप्पणी आ सकती है 1-1 नंबर में, यानी कि 2 नंबर में आएगा। ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन 2011, 14, 17 और 19 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर जितने स्टार लगा लेंगे वो हो सकता है कम ही पड़ जाए हमारे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन ने जो एक समीकरण दिया था, हाफ एम स्क्वायर मैक्सिमम एच न्यू माइनस न्यू जीरो, इसको कैसे सिद्ध किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया है कि स्थापना कीजिए। और एक क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड एग्जाम में कई बार आया, आप देखेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो परमाणु वाला हमारा चैप्टर है उसी से नाभिक वाला, तो उसमें क्या पूछता है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन क्या प्रयोग क्या है। यानी कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन अपना प्रयोग दिया था, तो अपनी कुछ परिकल्पनाएं दी थी, और परिकल्पनाओं के साथ साथ उनकी परिकल्पनाओं में क्या थी, कुछ कमियां भी निकली थी। रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था उसमें कुछ कमियां भी निकली थी। ठीक है, तो उन कमियों का भी उल्लेख करना है। और ज़्यादातर बच्चों कमियां 2 पूछ ली जाती हैं 2 नंबर में, लेकिन अगर ये पूरा पूछा जाता है तो लगभग 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको तैयार करके पूरा जाना है। ठीक है, अगला हमारा है पीएन संधि डायोड क्या होता है। क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में कई बार आया। इसको पूर्ण तरंग दष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, अर्ध तरंग दष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर कोई गोलाकार संधारित्र की हमें अगर धारिता निकालनी है, उसका हमें व्यंजक क्या होगा, इसके बारे में बताना है। अगर कोई गोलाकार संधारित्र है तो उसकी अगर हमें धारिता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन अभी हमारा एक डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। अगली हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं। ये समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, सॉरी सम न्यूट्रॉनिक होता है। क्या बच्चों, सम न्यूट्रॉनिक की परिभाषा देकर उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। ये क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है। तो बच्चों हमने आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो हमारे कहीं ना कहीं हमें बोर्ड एग्जाम में फंसते रहते हैं। तो इन सारे टॉप 20 क्वेश्चन जो अभी हमने आपको बताएं, ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको इनका सोल्यूशन वीडियो भी चाहिए, मतलब इन क्वेश्चन का आपको हल के साथ वीडियो चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और अगर जितने लोग कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक अगर विद्यार्थी कमेंट करते हैं, तो इस पूरे वीडियो का हम सोल्यूशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों समय सबसे बड़ा बलवान होता है। अगर आपने किसी भी काम को समय से किया तो आप बहुत आगे जा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत को अपनी जारी रखिए। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद, वंदे मातरम।